हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी का जो आवर इन्वायरमेंट चैप्टर है उसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसका पहला पार्ट आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिकम्पोजर्स क्या हैं। डिकम्पोजर्स के बारे में मैंने पहले भी थोड़ा बताया था। आज हम देखेंगे डिकम्पोजर्स और उसके इम्पॉर्टेंस के बारे में। सबसे पहले हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। तो डिकम्पोजर्स वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेड रिमेन्स प्लांट और एनिमल्स जो डेड रहते हैं उनके रिमेन्स को डिकम्पोज करते हैं या कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करके ह्यूमस बना देते हैं। तो वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोजर्स कहा जाता है। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट डिकम्पोज और कन्वर्ट द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। और डिकम्पोजर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरिया एंड फंगी। तो याद रखिएगा, डिकम्पोजर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन्स को डिकम्पोज करके ह्यूमस बना देते हैं। अब हम देखते हैं डिकम्पोजर्स के इम्पोर्टेंस क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है डिकम्पोजर्स का इम्पोर्टेंस, काफ़ी बार एग्जाम में आता है और डिकम्पोजर्स का डेफिनेशन भी पूछ लिया जाता है। तो दोनों चीज़ें याद रहनी जरूरी हैं। तो देखते हैं हम इम्पोर्टेंस में क्या क्या है। तो डिकम्पोजर्स हेल्प इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट बाय डिकम्पोजिंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो डिकम्पोजर्स हैं वो एक तरीके से इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। किस तरीके से हेल्प करते हैं? क्योंकि जो डेड प्लांट और एनिमल्स हैं उनको डिकम्पोज करके ये एज ए ह्यूमस बना देते हैं और वो फिर सॉइल में मिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो हमारे इन्वायरमेंट से ख़त्म हो जाते हैं। नहीं, अगर डिकम्पोज नहीं होंगे तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती जाएंगी और वो एक पॉल्यूशन फैलाने का काम कर सकती हैं। तो इस तरीके से डिकम्पोजर्स हैं जो कि उनको डिकम्पोज कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंट भी क्लीन हो रहा है। नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंस ये हो जाएगा, द न्यूट्रिएंट्स दैट डिकम्पोजर्स रिलीज इनटू द इन्वायरमेंट बिकम पार्ट ऑफ सॉइल मेकिंग इट फर्टाइल एंड गुड फॉर प्लांट ग्रोथ। अब जो डिकम्पोजर्स हैं वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं इन्वायरमेंट में, तो वो सॉइल का पार्ट बन जाता है या सॉइल में मिक्स हो जाता है एज ए ह्यूमस। अब सॉइल में मिक्स होने के बाद उस सॉइल की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, सॉइल काफ़ी फर्टाइल हो जाता है और उस सॉइल में काफ़ी अच्छे प्लांट्स का ग्रोथ होगा। तो वो जो सॉइल है वो प्लांट के ग्रोथ के लिए काफ़ी गुड रहता है, मतलब अच्छा रहता है। तो इस तरीके से भी डिकम्पोजर्स हेल्पफुल है हमारे लिए। नेक्स्ट ये है कि दे डिकम्पोज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज इनटू यूजफुल सब्सटेंसेज। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेज जो कि बायोडिग्रेडेबल हैं उन्हें डिकम्पोज करके कन्वर्ट कर देते हैं यूजफुल सब्सटेंसेज में। हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या है इसके बारे में भी आगे के लेक्चर्स में डिटेल्स में देखेंगे। फिर इसका डिकम्पोजर्स का ये इंपॉर्टेंस हो जाएगा कि डिकम्पोजर्स हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स है उनको रिसाइकिल करने में भी डिकम्पोजर्स हेल्प कर रहे हैं, जिससे एक साइकिल मेंटेन रहेगा। और इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ये है हो जाएगा कि दे मेंटेन द न्यूट्रिएंट पूल। तो वही बात होगी कि न्यूट्रिएंट पूल जो एक है, न्यूट्रिएंट का जो एक चेन है, उस चेन को मेंटेन करने में डिकम्पोजर्स काफ़ी हेल्प करते हैं और उस चेन को मेंटेन करके रखते हैं। तो ये हो गए डिकम्पोजर्स के कुछ इम्पोर्टेंस, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फूड चेन। तो फूड चेन क्या होता है कि फूड चेन इज ए सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म एज फूड। फूड चेन क्या है? एक सीक्वेंस है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को एज ए फूड कंज्यूम करता है या खाता है। तो इसका एग्जाम्पल देख के समझते हैं हम। एग्जाम्पल इसका सबसे पहले प्लांट, क्योंकि प्लांट यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं और प्लांट्स जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले प्लांट्स होंगे। प्लांट्स को अगर कोई कंज्यूम करेगा तो वो ग्रास हॉपर हो सकता है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग कंज्यूम करेगा और फ्रॉग को ईगल। तो ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे प्लांट प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट को कंज्यूम करने वाला ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग कंज्यूम करता है और फ्रॉग को ईगल। तो इस तरीके से ये एक सीक्वेंस बन रहा है और यही हो गया आपका फूड चेन। इसमें सबसे पहले ग्रास हॉपर ने प्लांट को कंज्यूम किया, फ्रॉग ने ग्रास हॉपर को किया, ईगल ने फ्रॉग को किया। तो ये एक सीक्वेंस तैयार हो गया और इसमें हम देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को एज ए फूड खा रहा है।
तो फूड चेन यही होता है। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा एक और एग्जाम्पल है, ग्रास, डियर एंड लॉयन। तो ये भी हो गया आपका फूड चेन का एग्जाम्पल, जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को एज ए फूड खा रहा है और एक सीक्वेंस मेंटेन कर रहा है। एक चीज़ और याद रखनी है कि फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है फूड चेन में वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में रहेगा। अब जैसे कि यहाँ पे ग्रास को डियर खा रहा है तो यहाँ ग्रास से एनर्जी डियर को मिल रहा है, फिर जब डियर को लॉयन खा रहा है तो डियर से एनर्जी लॉयन को मिल रहा है। तो ये जो एनर्जी का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल रहेगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो होगा। फूड चेन के बाद हम बात करेंगे फूड वेब की। तो फूड वेब रिलेटेड है फूड चेन से। सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स फॉर्म अ फूड वेब। बहुत सारे जो इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होते हैं, जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, वही बनाते हैं फूड वेब। फूड वेब में क्या होता है कि वन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई अ पोजीशन इन मोर देन वन फूड चेन। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक जो ऑर्गेनिज्म है वो एक ही फूड चेन में अपनी जगह बना के रखता है, वो एक से ज़्यादा फूड चेन में भी प्रेजेंट रह सकता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम फूड वेब समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे दो फूड चेन लिए हैं। यहाँ पे ग्रास है, ग्रास को ग्रास हॉपर खाएगा, ग्रास हॉपर को फ्रॉग कंज्यूम करेगा और फ्रॉग को स्नेक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस फूड चेन में भी स्नेक ने अपनी जगह ऑक्यूपाई की है। दूसरा हम लेते हैं यहाँ पे फूड चेन ग्रास। ग्रास को कंज्यूम करने वाला इंसेक्ट है, इंसेक्ट को बर्ड्स कंज्यूम करेंगे और बर्ड को स्नेक। तो हमने दूसरे फूड चेन में भी देखा कि स्नेक यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो फूड वेब में यही होता है कि ज़रूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म एक ही फूड चेन में प्रेजेंट हो, वो दूसरे कई सारे फूड चेन में भी प्रेजेंट हो सकता है, और ये सारे फूड चेन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे स्नेक के पास मैंने एरो करके दिखाया है कि स्नेक फ्रॉग को भी खा सकता है, उसी तरीके से और भी कई सारे फूड चेन्स हैं जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, और ये इंटरकनेक्टेड होकर के ही फूड वेब का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हो गया आपका फूड वेब। अब हम देखेंगे ट्रॉफिक लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल्स क्या होता है? The various steps in the food chain at which the transfer of food or energy takes place in is called trophic level. जो बहुत सारे स्टेप्स हैं फूड चेन में, जहाँ पे कि जो ट्रांसफ़र हो रहा है फूड का या एनर्जी का, वही होता है आपका ट्रॉफिक लेवल। तो हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे अच्छी तरीके से। डेफिनेशन तो ये हो जाएगा, द वेरियस स्टेप्स इन द फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। एक सिंपल से एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लांट, इंसेक्ट, फ्रॉग एंड ईगल। ये हमने फूड चेन ले लिया, फूड चेन का एग्जाम्पल ले लिया। यहाँ पर जो प्लांट है वो प्रोड्यूसर है, इंसेक्ट प्राइमरी कंज्यूमर है, फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर है और ईगल टर्सरी कंज्यूमर है। तो जो प्रोड्यूसर प्लांट है ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो जाएंगे। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में यहाँ पे इंसेक्ट्स हैं, फ्रॉग थर्ड ट्रॉफिक लेवल है और ईगल फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो यही हो गए ये हो गया आपका ट्रॉफिक लेवल, जहाँ पे कि एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है एक से दूसरे में। इसे हम एक पिरामिड शेप में भी बना के समझ सकते हैं। तो ये है आपका ट्रॉफिक लेवल। यहाँ पे सबसे पहले जो बेस है वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, नेक्स्ट है सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। एनर्जी का फ्लो आपका जो प्रोड्यूसर है वहाँ से होते हुए सबसे टॉप तक जाएगा जो कि टर्सरी कंज्यूमर है वहाँ तक। तो यहाँ पे एनर्जी फ्लो की बात हो रही है। तो एनर्जी फ्लो की बात जब हो रही है तो यहाँ पे हमें 10% लॉ समझना बहुत ज़रूरी है। तो 10% लॉ क्या है? 10% लॉ states that only 10% of the energy entering a particular trophic level of organisms is available for transfer to the next higher trophic level. 10% जो लॉ है वो ये बताता है कि जब एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, तो जो पहला ट्रॉफिक लेवल है उसका सिर्फ 10% एनर्जी ही उसके आगे वाले ट्रॉफिक लेवल में पास होगा। हम अगर एक एग्जाम्पल लें सिंपल सा,
तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है प्लांट, डियर एंड लॉयन। मान लेते हैं कि सन से जो भी एनर्जी, जो भी सनलाइट प्लांट ले रहा है उसका सिर्फ 1% वो यूज़ करेगा। तो मान लिया जाए कि जो प्लांट है उसके पास 100 जूल एनर्जी है। तो प्लांट के पास जो 100 जूल एनर्जी है, इस 100 जूल एनर्जी का 10% ही डियर के पास, डियर वाले लेवल में ट्रांसफ़र होगा। अब 100 जूल का 10% हो गया 10 जूल। तो यहाँ पे जो डियर के पास 10 जूल एनर्जी है, इस 10 जूल का सिर्फ 1% ही लॉयन के पास ट्रांसफ़र होगा, मतलब कि लॉयन को 1 जूल एनर्जी मिलेगा। तो हर एक ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ और सिर्फ, हर एक ट्रॉपिक लेवल जो पहले है उससे आगे वाले में सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होता है, बाकी 90% जो एनर्जी है वो इन्वायरमेंट में लॉस्ट हो जाता है। तो यही है 10% लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। याद रखिएगा 10% लॉ में सिर्फ यही जानना है और यही समझने की ज़रूरत है कि हर एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ही पास होता है या ट्रांसफ़र होता है, बाकी का 90% जो एनर्जी है वो इन्वायरमेंट में लॉस हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि डिकम्पोजर्स का इम्पोर्टेंस क्या है, फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है और ट्रॉपिक लेवल क्या है, और उसके बाद 10% लॉ भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो उम्मीद है आपको आज के सारे टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टॉपिक्स के साथ फिर से मिलेंगे।